नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे पी न्यूज। मैं हूं महविश मकीन। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। हमारा भी वही हशर होगा जो गाजा और फलस्तीन का हो रहा है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। कुछ मुतासरीन के अहल खाना से मिलने की इजाजत नहीं दी गई, मियां अल्ताफ का तशवीश। वजीर दिफा राजनाथ सिंह 27 दिसंबर को जम्मू का दौरा करेंगे, जराया। कांग्रेस की मुत्तहिदा क़यादत जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत सोलंकी से मुलाकात। राजौरी पुंछ में मोबाइल इंटरनेट खिदमत पर पाबंदी जारी है। अब कोई मां अपने बेटे की जुदाई में आंसू नहीं बहाती, डॉक्टर दरख्शा अंद्राबी। वादी में धुंध का राज, आज भी घनी धुंध ने दोपहर तक अवाम को बाहर निकलने से रोक दिया। अगर जम्मू कश्मीर में हालात ठीक हैं, तो फिर आए रोज हमारे लोग क्यों मारे जाते हैं, कांग्रेस। कोकरनाग में विकसित भारत संकल्प यात्रा का प्रोग्राम मुनाकिद, डिप्टी सेक्रेटरी हशमत अली ने की क़यादत। गुज़श्ता 24 घंटों में 250 फलस्तीनी जाम बहक, मरने वालों की कुल तादाद 21,000 के करीब। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अगर मसले कश्मीर का बातचीत के जरिए हल नहीं निकाला गया तो हमारा भी हशर वही होगा जो फालस्तीन और गाजा का हो रहा है, जिस पर इसराइल बमबारी कर रहा है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि हम अपने दोस्त बदल सकते हैं लेकिन अपने पड़ोसियों को नहीं। अगर हम अपने पड़ोसियों के साथ दोस्ती रखेंगे तो दोनों मुल्क तरक्की करेंगे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने सवालिया अंदाज में कहा कि बातचीत कहाँ है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इन बातों का इजहार नवाई सुबह कम्प्लेक्स में मुनाकिदा शहरी श्रीनगर के हल्का हजरत बल के अहदेदारों और कारकुनों की एक मीटिंग के बाद नामानिगारों से बात करते हुए किया। देखिए, मैंने हर बार ये कहा है, वाजपेयी जी ने जो कहा था कि दोस्त बदलाए जा सकते हैं, पड़ोसी बदलाए नहीं जा सकते। अगर हम पड़ोसियों के साथ दोस्ती में रहेंगे तो दोनों तरक्की करेंगे, अगर दुश्मनी में रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते इतनी तेजी से। फिर मोदी जी का है बयान, प्रधानमंत्री का, कि वॉर इज नॉट एन ऑप्शन नाउ। आप बातचीत से मसले हल करने हैं। कहाँ है वो बातचीत? आज इमरान खान छोड़ दीजिए, आज नवाज शरीफ वहाँ के वजीर आजम बनने वाले हैं। वो चिल्ला चिल्ला के कहते हैं हम बात करेंगे। क्या वजह है कि हम बातचीत के लिए तैयार नहीं है? अगर बातचीत से हमने ये सुलझाया नहीं तो माफ़ी चाहता हूँ आपसे कहने का, हमारा भी वही हाल होगा जो आज गाजा का और पैलेस्टीनियन का हो रहा है, जिन पे आज बमबारी की जा रही है। मुमताज गुजर रहनुमा और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा मियां अल्ताफ अहमद ने दावा किया कि उन्हें पुंछ और राजौरी इजला का दौरा करने की इजाजत नहीं दी गई, ताकि पुंछ हमले के नतीजे में हलाक होने वाले 3 शहरियों के अहल खाना को तसल्ली दी जा सके, जिसमें 4 फौजियों की जानें गई। मियां अल्ताफ ने अपने बयान में कहा कि मैंने अपने गम का इजहार करने और अहल खाना से ताज़ियत करने के लिए पुंछ इलाके का दौरा करना अपनी जिम्मेदारी महसूस की। ताहम बदकिस्मती से हुकाम ने इजाजत देने से इनकार कर दिया और मुझे वहां जाने की इजाजत नहीं दी गई। वजीर दिफा राजनाथ सिंह 27 दिसंबर को जम्मू का दौरा करेंगे, ताकि पुंछ दहशतगर्दाना हमले के नतीजे में उभरने वाली सलामती की सूरत हाल और राजौरी में 3 आम शहरियों की मौत के बाद पैदा होने वाली नाखुशगवार पेशरफ्त का जायजा लिया जा सके। बावसूख ज़राए के मुताबिक वजीर दिफा राजनाथ सिंह का जम्मू के एक दिन के दौरे पर पहुंचने का इम्कान है, जिसका वाहिद मकसद सिक्योरिटी की सूरत हाल से मुतालिक ताज़ा जानकारी हासिल करना है। ताहम सरकारी तौर दौरे की तस्दीक नहीं की गई। इधर जम्मू कश्मीर और लद्दाख कांग्रेस की मुत्तहिदा क़यादत ने दिल्ली में AICC इंचार्ज जम्मू कश्मीर श्री भारत सोलंकी से मुलाकात की। वफद का कहना है कि हम मुश्तरका तौर पर यकीन दिलाते हैं कि कांग्रेस पार्टी
हमारी तंजीम को मजबूत बनाने और लोगों को फायदा पहुंचाने वाले मसाइल को तरजीह देने की कोशिशों में तेजी लाएगी। राजौरी और पुंछ के अजला में मोबाइल इंटरनेट खिदमात पर पाबंदी मुसलसल चौथे दिन भी जारी रही। फौज की गाड़ियों पर गात लगाकर दहशतगर्दाना हमला और बाद में फौज की तरफ से हिरासत में लिए गए अफराद में शामिल 3 मकामी अफराद की हलाकत के बाद हुक्काम ने जुम्मा और हफ्ते की दरमियानी रात में मोबाइल इंटरनेट सर्विस को एहतियाती तौर पर मुअत्तल कर दिया था, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। उन्होंने मोबाइल इंटरनेट खिदमत को जल्द अज जल्द बहाल करने का मुतालबा किया है। वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरक्षा अंद्राबी ने कपवाड़ा में एक वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि 5 अगस्त के बाद जम्मू कश्मीर में अमन बहाल हुआ। उन्होंने कहा कि अब कोई माँ अपने बेटे की जुदाई में आंसू नहीं बहाती। पेश है ये रिपोर्ट। आवाम अब ये जान चुकी है कि जम्मू कश्मीर में जो भी तरक्की और खुशहाली आएगी वो सिर्फ बीजेपी की वजह से आई है। 5 अगस्त 19 के बाद आपने देखा जो माएँ हजारों कतार रोती थी, जो परेशानियां थी हमारे जम्मू कश्मीर में, अब वो नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद अब अमन और खुशहाली है। हर वादी में मौसम की तब्दीली के पेश नजर शहरी श्रीनगर में आज भी घनी धुंध छाई रही, जो दोपहर तक जारी थी। वही महकमा मौसमियात ने मौसम के हवाले से जानकारी फराहम करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में इस माह के आखिर तक मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। महकमा ने मजीद कहा कि 31 दिसंबर तक बारिशों का कोई इम्कान नहीं है और जम्मू कश्मीर में मौसम खुश्क रहेगा। 4 बजे पे वो वुनल अजाब गसान बुजुर्गन लकटन बड़न सारे अजाब गसान। तुम मे वन माशाल्लाह सारे खुद वुचमुत मौसम अम ब्रो युत वुनल युत वनकस तेल ब्रो वुनल तो अत दो ताप नीरान। आज बदल वुनला, आज तीस वुनल कि ये बोजन कह। तुद क्या मुतालबा रोज लुकन खतर अत क्या पज कर एहतियात पानस गो एहतियात मे गन हस्पताल मजबूर बह क्या कर एहतियात घर बिहती रोजन। उधर जम्मू में कांग्रेस ने महाराजा हरी सिंह पार्क में बीजेपी के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया। इस मौके पर जयसिद्ध बाला ने बीजेपी पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर जम्मू कश्मीर में हालात ठीक है और जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी खत्म हो गई है तो फिर आए रोज हमारे लोग क्यों मारे जाते हैं। पहला तो हमारा ये जो सिविलियन किलिंग जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रही है, JNK के अंदर इतनी मौतें हमारे को देखते हुए मिल रही है, इतने लोग शहीद होते हुए दिख रहे हैं। बस ये मजे से हवा में बोल देते हैं भाई जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं नहीं होती। अगर घटनाएं नहीं हो रही तो लोग कैसे शहीद हो रहे हैं, जवान कैसे शहीद हो रहे हैं। तो ये मोदी सरकार जो है बहुत निकम्मी सरकार है, मैं आपको यही कह सकता हूँ। 9 महीने बचे हैं बीजेपी के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर, क्योंकि तब चुनाव का वक्त है। 9 महीने के बाद बीजेपी जम्मू कश्मीर में कहीं दिखाई नहीं देगी। इन्होंने अभी एक नया गिफ्ट दिया ना हमारे को, टोल का वो रेट डबल करके, जनता भी इनको एक गिफ्ट देगी, रिटर्न गिफ्ट जरूर देगी। वो 0 करके देगी, MP में 0 देगी, MLA में 0 देगी, कॉर्पोरेशन में 0 देगी और इनके लीडरों को घर से निकलने नहीं मिलेगा, मैं आपको कह देता हूँ। कोकरनाग अनंतनाग में विकसित भारत संकल्प यात्रा का प्रोग्राम मुनाकिद हुआ। प्रोग्राम की क़यादत डिप्टी सेक्रेटरी हशमत अली ने की। इस मौके पर हशमत अली ने कहा कि हुकूमत हिंद की तरफ से शुरू की गई मुख्तलिफ फलाही प्रोग्रामों की तकमील के लिए रसाई की सरगर्मियों के जरिए बेदारी पैदा करने की खातिर मुल्क भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के प्रोग्राम मुनाकिद हो रहे हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में इसराइली जारियत के नतीजे में 250 फलस्तीनी जाम बहक हो गए हैं, जिसके बाद गाजा में मरने वालों की कुल तादाद तकरीबन 20,700 हो गई है। खबरसा इदारे राइटर्स के मुताबिक गाजा की 23 लाख आबादी में से अक्सरियत को अपने घरों से बेदखल कर दिया गया है और अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि वहां इंसानी हालात तबाहकुन है। फलस्तीनी महकमा सेहत के हुक्काम ने बताया कि खान यूनिस में एक घर पर इसराइली फिजाई हमले में 7 अफराद मारे गए। नाजरीन, इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। घर खुदा लाया। पी न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीजिए अपनी मेजबान महविश मकीन को इजाजत। खुदा हाफिज।